एक है एसएससी एमटीएस का फॉर्म आया है और एक है आईबी एमटीएस और साथ में एक है असिस्टेंट करके फॉर्म। तो ये दोनों का अगर सिलेबस की अगर बारे में हम चर्चा करें, इसका डेट बीत चुका है। इनका आईबी वाला का डेट बीत चुका है फॉर्म भरने का, लेकिन इनका जो डेट है अभी 24/2/2023 तक है। इसमें फॉर्म भरने का जो तिथि है ये है। इसमें फॉर्म भरने में जो रुपया लगता है वो लगता है जनरल ओबीसी इन सब का या ईडब्ल्यूएस अगर आप है फीमेल 100 रुपये लगता है। और अगर आप एससी से हैं या एसटी से हैं इन सब को 0 रुपया में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन भरने में जो भी कॉस्ट लगे और रुपया लगे वो आप दे करके इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सिलेबस पे अगर चर्चा किया जाए तो देखिए इन दोनों का एसएससी एमटीएस का और हम आईबी का भी, इन दोनों के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा। तो दोनों देखिए, दोनों का आप एक साथ तैयारी करके भी कर सकते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल हम कैसे क्यों कह रहे हैं कि दोनों का लगभग सब्जेक्ट सेम ही है, सिलेबस जो है वो लगभग सेम ही है, क्योंकि एसएससी अगर एमटीएस की अगर बात किया जाए तो इसमें है इंग्लिश, उसके बाद है मैथ्स और उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक और विषय पढ़ना पड़ेगा जीके एंड जीएस, ठीक है। जनरल साइंस जिसमें करंट अफेयर्स आ जाएगा, जनरल नॉलेज से रिलेटेड बातें आ जाएगी या साइंस से रिलेटेड बातें होगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आएगा और चारों में 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25-25 और पर क्वेश्चन 2 नंबर्स के होंगे। और निगेटिव भी होता है इन सब में कंपटीशन में। तो अगर आप एक क्वेश्चन को गलती करते हैं तो आप में से 0.50 माइनस हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आपने क्या किया तो 3 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया और 3 क्वेश्चन सही सॉल्व किया और एक क्वेश्चन को आपने गलत किया, तो 3 दूना 6 नंबर, 6 नंबर हुआ। अब माइनस 0 पॉइंट मार्क्स आपको कितना प्राप्त होगा, आपने जो प्राप्ति किया वो किया 5.50 मार्क्स। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप उसे छोड़कर आगे निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर वो आपके निगेटिव नहीं होंगे, क्लियर। अगर हम बात करें आईबी के एमटीएस की बात करें तो इसमें क्या है, जीए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको जनरल साइंस से लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जीके और जनरल साइंस इन दोनों से। आपके करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस अलग से हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको इंग्लिश होगा, इंग्लिश भी आपके 20 नंबर 20 क्वेश्चन, यानी आप देखो ध्यान से तो 20-25 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें भी है, ठीक है। इसमें निगेटिव 1/4 भी यहाँ पर भी है और पर क्वेश्चंस 1 नंबर के हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर, लेकिन अगर मान लो आपके पास 4 क्वेश्चन दिया गया है, आपने 2 क्वेश्चन को सही किया और 2 क्वेश्चन आपने गलत जवाब दिया, तो ध्यान दो 2 नंबर आपको प्राप्ति हुआ और उसमें से माइनस हो गया 0.50, तो आपने प्राप्त किया 1.50, यानी कहने का मतलब आपको प्राप्ति जो हुआ वो हुआ 1.5 नंबर, मात्र 4 नंबर में से आपको प्राप्ति हुआ 1.50 ही प्राप्त हुआ, ठीक है। समझ गए बातें, ये है इसका सिलेबस और इसका जो कैसे करके आप मार्क्स प्राप्ति कर सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, क्योंकि देखिए इंग्लिश यहाँ पे 20 का क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लगभग जो सिलेबस इसका है वो सिलेबस इसका भी है, ठीक है। ग्रामर और प्लस इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैथ्स की बात करें तो इसमें थोड़ा 10th लेवल के ही मैथ्स पूछे जाएंगे। इसमें थोड़ा आपको पूरा जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, दोनों सेम है लगभग। उसके बाद जीके और जीएससी दोनों मिला के 40 क्वेश्चन हुआ और यहाँ पे आपके मात्र 25 क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में सिर्फ डिफरेंस है, लेकिन बातें आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे।